राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर की दीवार पर लगी माता पिता की तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं होती, वह हमारे अतीत, संस्कार और आशीर्वाद की जीवित अनुभूति होती है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर मन को विचलित कर देता है, क्या दिवंगत माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या फिर अनजाने में हम किसी दोष को आमंत्रित कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा, गलत स्थान या गलत विधि से तस्वीर लगाने पर पितृदोष सक्रिय हो जाता है। और यदि सही नियम से लगाई जाए तो क्या सच में पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकता है। इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर एक अद्भुत दिव्य प्रसंग में मिलता है, जब देवलोक में देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु से यह जिज्ञासा की, हे प्रभु, मनुष्य अपने पितरों की स्मृति को कैसे संजोए कि मनुष्य को केवल आशीर्वाद मिले, कोई बाधा नहीं। तब स्वयं श्री हरि ने जीवन से एक गूढ़ रहस्य प्रकट किया, ऐसा ज्ञान जो हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है। तो आइए आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे पितरों की तस्वीर लगाने के शास्त्रीय नियम, सही दिशा, सही स्थान और वह एक भूल जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, आपके घर की शांति से जुड़ा सत्य है। एक समय देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। भक्तों, नारद जी का स्वभाव है कि वे जहां भी जाते हैं नारायण नारायण का जाप करते हुए जगत के कल्याण की भावना रखते हैं। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते वे एक सुंदर नगर से गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे घर पर पड़ी जहां से विलाप और रोने की आवाजें आ रही थी। नारद जी ने देखा कि उस घर के आंगन में एक बूढ़े व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा था और उनका इकलौता पुत्र फूट फूट कर रो रहा था। वह अपने पिता के चरणों को पकड़कर कह रहा था, हे पिता, आपके बिना ये घर सूना हो गया है। अब मुझे सही मार्ग कौन दिखाएगा? अब इस घर की रौनक किसके आशीर्वाद से रहेगी? नारद जी बड़े ध्यान से यह सब देख रहे थे। कुछ समय बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई और सूतक काल समाप्त हुआ, तो नारद जी ने देखा कि उस पुत्र ने अपने पिता की एक बहुत सुंदर तस्वीर बनवाई। उसने उस तस्वीर को रेशमी वस्त्र से साफ किया, उस पर ताजे फूलों की माला चढ़ाई और उसे घर की एक दीवार पर टांग दिया। वह पुत्र प्रतिदिन उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता और अपनी हर छोटी बड़ी बात उस तस्वीर से साझा करता, मानो उसके पिता साक्षात वहां मौजूद हों। यह देखकर नारद जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, आत्मा तो अजर अमर है, वह तो शरीर छोड़कर चली गई, अब यह पार्थिव शरीर का मोह कैसा? क्या मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है या वे मोह के बंधन में वापस खिंचे चले आते हैं? क्या ये तस्वीर घर के जीवित सदस्यों के लिए सुख लाएगी या दुख? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने वाले की तस्वीर लगाकर यह परिवार अनजाने में किसी भारी संकट को बुलावा दे रहा है? नारद जी को लगा कि यदि इस रहस्य का समाधान नहीं हुआ तो संसार के अन्य मनुष्य भी इसी असमंजस में रहेंगे। पितरों का सम्मान और उनकी यादों का सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए व्याकुल होकर नारद जी सीधे वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजमान थे। नारद जी को देखते ही प्रभु मन मन मुस्कुराए। वे जानते थे कि नारद जी आज फिर कोई ऐसा प्रश्न लाए हैं जिसका उत्तर संसार का भाग्य बदल देगा। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पृथ्वी पर देखे उस दृश्य का वर्णन किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या मृत माता पिता की तस्वीर घर में लगाना उचित है? क्या इससे उनकी आत्मा को कष्ट होता है? और यदि लगानी भी हो तो उसका सही स्थान और नियम क्या है? कृपया मेरे संशय को दूर करें। तब भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, हे देवर्षि, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। माता पिता केवल जन्म का संबंध नहीं, बल्कि पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर का रूप है। उनकी तस्वीर का प्रभाव क्या होता है, इसे समझने के लिए तुम्हें एक विशेष सत्य को समझना होगा। भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, हे देवर्षि,
जब कोई मनुष्य शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है। यदि उसके परिजन घर में उसकी तस्वीर लगाकर दिन रात केवल विलाप करते हैं, रोते हैं और दुख मनाते हैं, तो वह आत्मा मोह के बंधन में बंध जाती है। उसे आगे बढ़ने में कष्ट होता है। वह अपनी संतान को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी होती है। परंतु प्रभु ने आगे कहा, यदि वही संतान अपने माता पिता की तस्वीर को एक मार्गदर्शक और ईश्वर के स्वरूप के रूप में देखती है, उनसे प्रेरणा लेती है और उनके बताए धर्म के मार्ग पर चलती है, तो वह तस्वीर साक्षात आशीर्वाद का केंद्र बन जाती है। वह तस्वीर केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस घर की सुरक्षा का कवच बन जाती है। नारद जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, फिर तो हर मनुष्य को अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, पर क्या इसके कुछ विशेष नियम भी है? कहीं गलत दिशा में तस्वीर लगाने से दोष तो नहीं लगता? नारद जी बोले, हे प्रभु, आने वाले कलयुग में हर घर में यही गलती होगी। लोग भावुकता में आकर अपने ही पूर्वजों को दुख देंगे। कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। धर्म क्या कहता है? नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे गंभीर हो गए। माता लक्ष्मी भी रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। पूरा बैकुंठ शांत हो गया, जैसे कुदरत भी इस जवाब का इंतजार कर रही हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने आज जगत के कल्याण के लिए बहुत ही बड़ा और जरूरी प्रश्न पूछा है। यह सच है कि इंसान का मन बहुत कमजोर होता है। वो मोह और प्रेम के बीच का फर्क भूल जाता है। ध्यान से सुनो। देवर्षि माता पिता पूजनीय है, इसमें कोई शक नहीं। वे धरती पर मेरा ही रूप है, लेकिन जीवन और मृत्यु दो अलग अलग धाराएं हैं। मंदिर वो जगह है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहाँ देवताओं का वास होता है। देवता सत्व गुण के प्रतीक हैं और मृत्यु के बाद जीवात्मा शरीर छोड़ देती है। वो अपने कर्मों के हिसाब से अगली यात्रा पर निकलती है। जब कोई इंसान मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर को देव स्थान में रखता है, तो वो दो विपरीत ऊर्जाओं को आपस में भिड़ा देता है। भगवान ने आगे समझाया, नारद, जब मंदिर में घंटी बजती है, शंख बजता है, तो वो देवताओं को बुलाने का संकेत है, लेकिन पितर पूर्वज शांति और मौन चाहते हैं। जब कोई पुत्र मंदिर में पिता की फोटो रखकर पूजा करता है, तो वो अनजाने में उस आत्मा को बंधन में डाल देता है। वो आत्मा जिसे यमलोक जाना था, वो अपने बेटे के मोह और उस पूजा के आकर्षण में फंसकर उसी घर में उसी तस्वीर के आसपास मंडराने लगती है। नतीजा क्या होता है? वो आत्मा ना तो इस लोक में रह पाती है, ना परलोक जा पाती है। वो बीच में लटक जाती है। उसकी भूख प्यास बढ़ जाती है, और जब उसे शरीर नहीं मिलता तो वो अपने ही घर में कष्ट देने लगती है। इसी को धरती के लोग पितृदोष कहते हैं। नारद जी कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो बहुत भयानक है। इसका मतलब वो बेटा सेवा नहीं, बल्कि अपने पिता को सजा दे रहा है। भगवान बोले, हाँ नारद, अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा द्वापर युग के एक परम भक्त श्याम की है। श्याम भी मेरा बहुत बड़ा भक्त था। उसने भी यही गलती की थी जो आज उस सुयश ने की है। उसने अपने माता पिता की तस्वीर मंदिर में रखी थी, और फिर उसके हंसते खेलते परिवार का क्या हाल हुआ और कैसे मैंने स्वयं जाकर उसे बचाया। ये कथा सुनोगे तो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। भगवान ने नारद जी की आंखों में देखते हुए कहा, नारद, इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा वो इस पाप से बच जाएगा और उसके पूर्वज उसे आशीर्वाद देंगे। नारद जी ने अपने कान और मन एकाग्र कर लिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, मुझे वो कथा सुनाइए। मुझे बताइए कि श्याम के साथ क्या हुआ था। भगवान विष्णु ने अपनी गंभीर और मीठी आवाज में कथा शुरू की। हे नारद, यह कथा द्वापर युग के एक छोटे लेकिन बहुत ही सुंदर गांव मधुवन की है। वहां की मिट्टी में खुशबू थी, वहां की हवा में पवित्रता थी। उसी गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम कोई राजा महाराजा नहीं था,
नारद, वो एक साधारण ग्वाला था। गायें चराता था और दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वो दौलत थी संतोष और संस्कार। श्याम मेरा और मेरे अवतार श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके दिन की शुरुआत राधे राधे से होती थी और रात का अंत हरे कृष्णा से। लेकिन नारद, श्याम के लिए मंदिर की मूर्तियों से भी बड़े अगर कोई भगवान थे तो वो थे उसके माता और पिता। उसके पिता का नाम रामदीन और माता का नाम कौशल्या था। श्याम उन्हें जमीन पर पैर नहीं रखने देता था। वो श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करता था। शाम को जब वो काम से थककर घर लौटता तो पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पैर दबाता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, और जब वो सो जाते तब जाकर खुद भोजन करता। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। सीमा भी साक्षात देवी जैसी थी। वो अपने सास ससुर को अपनी सगी माँ बाप से भी ज्यादा मानती थी। उस छोटे से कच्चे मकान में स्वर्ग जैसा सुख था। वहां न ऊंची आवाज में बात होती थी, न झगड़ा होता था, बस प्रेम था, समर्पण था। श्याम अक्सर कहता था, मुझे 4 धाम जाने की क्या जरूरत, मेरे माता पिता के चरणों में ही तो मेरा बद्रीनाथ और रामेश्वरम है। भगवान विष्णु की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन देवर्षि, सुख के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं। इंसान सोचता कुछ और है और समय कुछ और ही दिखा देता है। एक बार उस गांव में भयानक महामारी फैली। काल का ऐसा चक्र चला कि श्याम के घर को भी नजर लग गई। पहले उसके पिता बीमार पड़े। श्याम ने बहुत वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां घिसी, रात रात भर जागकर सेवा की, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। एक पूर्णिमा की रात उसे पिता ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। अभी श्याम इस दुख से संभल भी नहीं पाया था। पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि 3 दिन बाद ही उसके पिता के वियोग में उसकी माता ने भी प्राण त्याग दिए। नारद, सोचो उस बेटे की हालत, जिसके सिर से 3 दिन के अंदर दोनों छतें गिर गईं। श्याम पूरी तरह टूट गया। वो अनाथ हो गया। जिस घर में कल तक माँ की हंसी और पिता की खांसी की आवाज गूंजती थी, वो घर अब उसे काटने को दौड़ रहा था। वो दीवारों से सिर पटक पटक कर रोता। वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर चिल्लाता, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं किसके लिए कमाऊं? अब मैं किसकी सेवा करूं? समय बीतता गया। रिश्तेदारों ने उसे समझाया, बेटा श्याम, हिम्मत रखो, माता पिता अमर होकर भगवान के पास गए हैं। लेकिन श्याम का मन नहीं माना। उसके अंदर का मोह अब पागलपन का रूप लेने लगा था। उसे लगने लगा कि अगर उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों से ओझल होने दिया तो वो मर जाएगा। उसी पागलपन में उसने शहर के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाया। उसने अपनी जमा पूंजी, जो उसने अपने बुढ़ापे के लिए बचा रखी थी, वो सब निकालकर उस चित्रकार को दे दी और कहा, मेरे माता पिता की ऐसी तस्वीर बनाओ जो बिल्कुल जिंदा लगे, ऐसी लगे कि अभी बोल पड़ेंगे। जब वो बड़ी बड़ी तस्वीरें बनकर घर आई तो श्याम उन्हें देखकर रो पड़ा। उसने उन्हें छाती से लगा लिया और फिर उसने वो फैसला लिया जो शास्त्रों के खिलाफ था। श्याम उन तस्वीरों को लेकर अपने घर के पूजा मंदिर की ओर बढ़ा। यह वो जगह थी जहां उसने पीतल के बाल गोपाल और मेरे शालिग्राम स्वरूप को स्थापित कर रखा था। वो जगह बहुत पवित्र थी। श्याम ने बिना सोचे समझे भगवान की मूर्तियों को सिंहासन के कोने में खिसका दिया। उसने सोचा, भगवान तो जगत के पिता हैं, लेकिन इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़े भगवान हैं। उसने ठीक भगवान के बराबर में उसी ऊंचे आसन पर अपने माता पिता की तस्वीरों को रख दिया। वो पहली भयानक आरती भगवान विष्णु ने नारद जी की आंखों में देखते हुए कहा। नारद, उस दिन श्याम ने सिर्फ तस्वीरें नहीं रखी, बल्कि उसने अनजाने में यमराज के नियमों को चुनौती दे दी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्याम उठा। उसने स्नान किया, लेकिन आज उसने भगवान को जगाने से पहले अपने माता पिता की तस्वीर पर चंदन लगाया। उसने बाजार से सबसे महंगे फूलों का हार मंगवाया और उन्हें पहनाया। उसने पूजा की थाली सजाई, उसमें कपूर और घी का दीपक जलाया और फिर उसने घंटी बजाना शुरू किया। टन टन टन। घंटी की वो आवाज देवताओं को बुलाने के लिए होती है, नारद। लेकिन श्याम उस घंटी को बजाकर
अपने पितरों को बुला रहा था। वो गा रहा था, जय पिताजी देवा, तुम ही मेरे राम, तुम ही मेरे श्याम। उसकी पत्नी सीमा, जो बहुत समझदार थी, उसे यह देखकर डर लगा। सीमा दौड़कर आई और उसने श्याम का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने कहा, स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अनर्थ है। शास्त्रों में लिखा है कि पितरों की जगह मंदिर में नहीं होती। भगवान और मनुष्य को एक बराबर नहीं बैठाते। आप उन्हें सम्मान दीजिए, लेकिन उन्हें भगवान मत बनाइए, इससे घर में दोष लगेगा। लेकिन श्याम पर तो मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने झटक कर सीमा का हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, हट जाओ सीमा, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? ये मेरे भगवान हैं। अगर पत्थर की मूर्ति भगवान हो सकती है तो मेरे माता पिता की तस्वीर भगवान क्यों नहीं हो सकती? आज से इस घर में पहले इनकी पूजा होगी, बाद में किसी और की। खबरदार जो मुझे रोका। सीमा रोते हुए वहां से चली गई। उसने समझ लिया कि विनाश का समय आ गया है। भगवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, नारद, उधर श्याम आरती कर रहा था और इधर सूक्ष्म लोक में हाहाकार मच गया था। श्याम के माता पिता की आत्माएं जो शरीर छोड़ने के बाद अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही थी, जिन्हें पितृलोक जाना था, अचानक उन्हें एक खिंचाव महसूस हुआ। श्याम की वो प्रबल भावना, वो मंत्र, वो घंटे की ध्वनि और वो भोग की सुगंध, ये सब एक रस्सी की तरह बन गए और उन आत्माओं को खींचने लगे। वो आत्माएं न चाहते हुए भी वापस धरती की ओर खींची चली आईं। वो उसी पूजा घर में, उसी तस्वीर के अंदर आकर कैद हो गईं। लेकिन नारद, बिना शरीर की आत्मा का धरती पर रहना बहुत कष्टदायक होता है। उन्हें भूख लगती है पर वो खा नहीं सकते, उन्हें प्यास लगती है पर वो पी नहीं सकते, वो चिल्लाते हैं पर कोई सुन नहीं सकता। श्याम सोच रहा था कि वो उन्हें सुख दे रहा है, लेकिन असल में उसने उन्हें एक जेल में डाल दिया था। अब वो आत्माएं प्रेत के स्वभाव में आने लगी। उनकी अतृप्ति बढ़ने लगी थी और जिस घर के मंदिर में अतृप्त आत्माएं बैठ जाए, वहां देवता एक पल भी नहीं रुकते। उस दिन श्याम के घर के मंदिर से दैवीय शक्तियां निकल गईं और वहां अंधेरे का वास हो गया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, श्याम ने अपनी जिद में आकर माता पिता की तस्वीर को भगवान के आसन पर तो बिठा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने साक्षात दुर्भाग्य को अपने घर का पता दे दिया है। कुछ दिन तो सब ठीक लगा। श्याम रोज सुबह उठता, नहाता और घंटों तक घंटी बजा बजा कर अपने पिता की आरती करता। वो कहता, पिताजी देखो, मैंने आपके लिए मलाई का भोग लगाया है। माताजी देखो, मैंने आपके लिए नई साड़ी चढ़ाई है। उसे लगता था कि उसके माता पिता ऊपर से देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, लेकिन नारद, सच तो कुछ और ही था। सबसे पहले घर की बरकत गायब हुई। श्याम का दूध का जो धंधा था, जो पूरे गांव में मशहूर था, वो अचानक ठप पड़ने लगा। उसकी जो गायें कल तक बाल्टियां भरकर दूध देती थी, वो अचानक बीमार पड़ने लगी। उनके थनों से दूध की जगह खून आने लगा। श्याम परेशान हो गया। वो वैद्य को बुलाता, पैसा पानी की तरह बहाता, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जो पैसा वो सुबह कमाता, शाम होते होते वो किसी न किसी बीमारी या झगड़े में खर्च हो जाता। उसके घर में पैसा तो आ रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। इसे ही कहते हैं पितृदोष का पहला संकेत, धन का नाश होना। सबसे बुरा असर पड़ा मन पर पड़ा। जिस घर में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं होती थी, वहां महाभारत छिड़ गई। श्याम का स्वभाव, जो मक्खन जैसा नरम था, अब अंगारों जैसा गर्म हो गया। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। अगर उसकी पत्नी खाने में नमक कम डालती तो वो थाली उठाकर फेंक देता। वो चिल्लाता, तुझे कुछ नहीं आता, तू मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती। बेचारी सीमा रोती रहती। वो उसे समझाती, स्वामी आप बदल गए हैं। जब से आपने वो तस्वीरें मंदिर में रखी हैं, तब से आपको नजर लग गई है। मेरी बात मानिए, उन्हें वहां से हटा दीजिए। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि। श्याम को लगता कि सीमा उसकी दुश्मन है। वो उसे मारने दौड़ता। नारद सोचो, वो घर जहां कभी भजन गूंजते थे, अब वहां गालियां और रोने की आवाजें गूंजने लगी।
देवता उस घर के दरवाजे से ही लौट जाते थे, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का पहरा था। भगवान विष्णु की आवाज अब बहुत धीमी और रहस्यमयी हो गई। उन्होंने कहा, फिर शुरू हुआ रातों का वो खौफ जिसने श्याम की नींद हराम कर दी। शुरुआत में उसे अजीब से सपने आने लगे। उसे लगता कि वो किसी अंधेरे कुएं में गिर रहा है। फिर उसे अपने माता पिता दिखाई देते, लेकिन नारद वो वैसे नहीं दिखते थे जैसे वो तस्वीरों में थे। तस्वीरों में तो वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सपनों में उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके चेहरे पर धूल थी और आंखों में आंसू थे। एक रात श्याम ने देखा कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं और रो रहे हैं। उन्होंने हाथ फैलाकर कहा, बेटा श्याम, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। श्याम सपने में ही चिल्लाया, पिताजी, मैं तो रोज आपको बादाम और दूध का भोग लगाता हूँ। मैंने तो मंदिर में आपके लिए 56 भोग रखे हैं, फिर भी आप भूखे क्यों हैं? पिताजी ने रोते हुए कहा, बेटा, वो पूजा का भोग हम तक नहीं पहुंचता, वो तो देवताओं का खाना है। हम देवता नहीं हैं, हम पितर हैं। हमें अन्न चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ से निकालो बेटा, ये जगह बहुत गर्म है, हम जल रहे हैं। श्याम पसीने से लथपथ होकर चीख कर जाग गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पास में सो रही सीमा को जगाया और रोने लगा। सीमा, मैंने अभी पिताजी को देखा, वो बहुत दुखी थे। वो कह रहे थे कि वो जल रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसका अज्ञान फिर हावी हो गया। उसने सोचा शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है। कल से मैं और जोर जोर से आरती करूंगा और ज्यादा घी जलाऊंगा। नारद, वो नादान यह नहीं समझ पा रहा था कि दवा ही जहर बन गई है। जितना ज्यादा वो उन्हें मंदिर में पूज रहा था, उतना ही ज्यादा वो उनकी आत्मा को कष्ट दे रहा था, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा पितरों को सहन नहीं होती, वो वहां जलने लगते हैं। भगवान ने कहा, नारद, समय बीतता गया। अब घर में छाया दिखने लगी। कभी कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी लगता कि कोई पीछे खड़ा है। सीमा अब बहुत बीमार रहने लगी। वो सूख कर काटा हो गई। वैद्यों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे तो कोई ऊपरी हवा है। श्याम पूरी तरह टूट चुका था। उसका घर शमशान बन गया था। न पैसा था, न सुख था, न शांति थी, और सबसे बड़ी बात, जिन माता पिता के लिए उसने ये सब किया, वो भी सपनों में उसे कोस रहे थे। आखिरकार एक अमावस्या की काली रात आई। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। सन्नाटा इतना था कि यमुना के पानी की कल कल आवाज भी डरावनी लग रही थी। उस रात शाम को नींद नहीं आई। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है। उसने सोचा, मैंने इतनी भक्ति की, फिर भी भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया। अगर भगवान है तो वो मेरी सुनता क्यों नहीं, और अगर वो नहीं सुनता तो मुझे जीने का क्या हक है। अत्यंत हताश होकर श्याम घर से भागा। वो गांव के बाहर बहने वाली यमुना नदी की ओर दौड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, आज या तो भगवान मिलेंगे या मैं अपने प्राण दे दूंगा। शाम दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते यमुना किनारे उस पुराने घाट पर पहुंचा, जहाँ एक टूटा फूटा कृष्ण मंदिर था। वो वहां की गीली रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, बाल बिखरे थे और आंखों में पागलपन था। उसने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया और चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द इतना था कि वो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ गया। उसने दहाड़ कर कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, कहाँ हो तुम? अगर तुम सच में हो तो आज मेरे सामने आओ, और अगर तुम पत्थर हो तो मैं आज इसी यमुना में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। मैंने जीवन भर क्या पाप किया? मैं तो बस अपने माता पिता को पूजा, मैंने उन्हें भगवान माना, फिर मेरे घर में यह नर्क क्यों? मेरे माता पिता सपने में क्यों रो रहे हैं? मेरी पत्नी क्यों मर रही है? मेरा सब कुछ क्यों लूट लिया तुमने? जवाब दो कन्हैया, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा, नहीं तो कल सुबह दुनिया देखेगी कि तेरे एक भक्त ने तेरे ही घाट पर दम तोड़ दिया। नारद, श्याम रोता जा रहा था।
वो रेत मुट्ठी में भरता और आसमान की तरफ फेंकता। उसे लग रहा था कि भगवान उसके दुश्मन बन गए हैं। जब कोई जवाब नहीं आया तो श्याम ने अपनी आंखें पोंछी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और अपनी कमर से बांध लिया। उसने सोचा, बस अब और नहीं सहा जाता। वो धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। पानी पहले उसके घुटनों तक आया, फिर कमर तक और फिर छाती तक। वो डूबने ही वाला था कि अचानक उस टूटे हुए मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसा प्रकाश निकला जैसे हजारों सूरज एक साथ उग आए हों। वो रोशनी इतनी तेज थी कि श्याम को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हवा का रुख बदल गया। जो हवा अभी डरावनी लग रही थी उसमें अचानक चंदन, तुलसी और मोगरे की खुशबू भर गई। यमुना का पानी जो भी ठंडा लग रहा था वो माँ की गोद जैसा गर्म हो गया। और फिर वो आवाज गूंजी जिसे सुनने के लिए योगी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ श्याम। श्याम ठिठक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि पानी के ऊपर हवा में अधर एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। सांवला रंग जैसे बारिश का बादल हो। सिर पर मोरपंख का मुकुट जो धीरे धीरे हिल रहा है। गले में वैजयंती माला जो घुटनों तक लटक रही है। पीतांबर पहने हुए और होठों पर वो विश्व मोहिनी मुस्कान जिसे देखकर काल भी अपना रास्ता बदल ले। साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट थे। श्याम के हाथ से पत्थर छूट गया। वो पानी में ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका गुस्सा, उसकी शिकायत सब काफूर हो गया। बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो हकलाते हुए बोला, प्रभु आप मेरे लिए। भगवान कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उसे पानी से बाहर खींच रहे हों। उन्होंने कहा, बाहर आ जा मेरे पागल भक्त। तू डूबने नहीं तैरने आया है। श्याम लड़खड़ाते हुए पानी से बाहर आया और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने आपको कोसा, लेकिन मैं क्या करता, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श पाते ही श्याम के शरीर की सारी जलन शांत हो गई। भगवान बोले, शांत हो जा श्याम, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो तेरी भोली भक्ति पर रीझ गया था। लेकिन बेटा, भक्ति अगर अंधी हो जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है। श्याम ने सिर उठाकर पूछा, अंधी भक्ति? प्रभु, मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस अपने माता पिता की सेवा की। क्या कलयुग में माँ बाप को पूजना पाप है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर वो परम सत्य बताया जो आज हर इंसान को सुनना चाहिए। भगवान बोले, नहीं श्याम, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन तुमने सेवा और पूजा का फर्क मिटा दिया। सुनो श्याम, मंदिर देवताओं का घर है। देवता वो हैं जो देते हैं, उनमें प्रकाश है, उनमें ऊर्जा है। और पितर वो हैं जो लेते हैं श्रद्धा और तर्पण। वो शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी आत्मा अब शांति चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। जब तुमने उनकी तस्वीर को मेरे सिंहासन पर रखा और जब तुमने वहां घंटी बजाकर मंत्र पढ़े, तुमने अनजाने में देवताओं के घर में मृत्यु लोक का आह्वान कर दिया। तेरा वो मोह, तेरी वो रोज की आरती, वो उन आत्माओं के लिए जंजीर बन गई है। वो यमलोक जाना चाहते हैं, लेकिन तेरी पूजा उन्हें खींच लाती है। सोचो श्याम, अगर किसी मुसाफिर को घर जाना हो और कोई उसे जबरदस्ती रास्ते में रोक ले तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो क्रोधित होगा, वो तड़पेगा। बस यही हाल तेरे माता पिता का है। वो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन तूने उन्हें अपनी भक्ति के पिंजरे में कैद कर लिया है। उनकी वो तड़प, उनकी वो जलन ही तेरे घर में वास्तु दोष और बीमारी बनकर प्रकट हो रही है। श्याम सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। भगवान ने आगे कहा, बेटा, तूने उन्हें भगवान नहीं बनाया, तूने उन्हें प्रेत बना दिया। मंदिर की ऊर्जा बहुत तेज होती है। वहां मरे हुए इंसान की आत्मा टिक नहीं सकती, वो जलती है। इसीलिए वो सपने में तुझे कह रहे थे कि हम जल रहे हैं, हमें बाहर निकालो। तूने अपनी जिद में उनका लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। क्या यही तेरा प्यार है श्याम? श्याम कांपने लगा। उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ।
वो जमीन पर माथा रगड़ने लगा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने प्यार में अपने ही भगवान समान माता पिता को नर्क में डाल दिया। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। मैं कैसे सुधारूं अपनी गलती? क्या अब सब खत्म हो गया? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं श्याम, जब जागो तभी सवेरा। तू मेरा भक्त है और अपने भक्त का अहित मैं कभी नहीं होने देगा। अब मैं तुझे वो 5 नियम बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर तूने आज ही मान लिया तो तेरे माता पिता भी इसी वक्त मुक्त हो जाएंगे और तेरा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। श्याम ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं एक एक शब्द का पालन करूंगा। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली उठाकर कहा, सुनो श्याम, सबसे पहली और बड़ी गलती तुमने स्थान की करी है। इस ब्रह्मांड में हर ऊर्जा की अपनी एक दिशा होती है। घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होता है। यह देवताओं की दिशा है, जहाँ से सूर्य उगता है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। देवता देने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ रहते हैं। लेकिन पितरों का स्थान दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। पितर शरीर छोड़ चुके हैं, वो अब इस लोक के नहीं हैं। जब तुम पितरों की तस्वीर को ईशान कोण में देवताओं के साथ रखते हो तो तुम आग और पानी को मिला देते हो। देवता वहां से हट जाते हैं और पितर वहां जलने लगते हैं। इसलिए श्याम, आज ही घर जाओ। सबसे पहले मंदिर से उन तस्वीरों को सम्मान के साथ हटाओ। उन्हें घर के किसी दूसरे साफ कमरे की दक्षिण दीवार पर इस तरह लगाओ कि उनका चेहरा उत्तर की तरफ हो। भगवान और इंसान का आसन कभी एक बराबर मत रखना। भगवान ऊंचे हैं, पितर चरणों में हैं। जब तुम उन्हें उनकी सही दिशा दोगे तो उन्हें ठंडक मिलेगी और वो शांत हो जाएंगे। दूसरा नियम, ध्यान से सुनो श्याम, तुम रोज घंटी बजाकर आरती करते हो ना, इसे आज से ही बंद कर दो। मंदिर में घंटी, शंख और ताली इसलिए बजाई जाती है ताकि देवताओं का आह्वान किया जा सके। देवता ध्वनि से जागते हैं, लेकिन पितर शांति चाहते हैं। उन्हें शोर नहीं, मौन चाहिए। जब तुम घंटी बजाते हो तो उन्हें कष्ट होता है। उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कभी घंटी मत बजाना। वहां जाओ तो एकदम शांत हो जाओ, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ और मन ही मन उनसे बात करो। कहो, हे पिताजी, हे माताजी, हम आपको नमन करते हैं। आप खुश रहें, आप शांत रहें। पूजा देवताओं की होती है, पितरों का केवल स्मरण होता है। उन्हें भगवान बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें अपना पूर्वज ही रहने दो। तीसरा नियम है प्रकाश का। श्याम, तुम रोज घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारते हो, यह गलत है। देसी घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, जिसकी लौ ऊपर की ओर जाती है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। पितरों के लिए रोज दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। उन्हें जबरदस्ती रोशनी दिखाकर मत बुलाओ। हाँ, विशेष दिनों पर, जैसे उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध पक्ष में, तुम उनके लिए दीपक जला सकते हो, लेकिन वो दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखना चाहिए। रोज रोज दीपक जलाकर उन्हें घर की दहलीज पर मत रोको। उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, उन्हें तुम्हारे मोह से डर लगता है। चौथा नियम, भोग नहीं, दान। भगवान कृष्ण की आवाज अब और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, श्याम, तुम कहते हो कि तुम उन्हें रोज खाना खिलाते हो। तुम तस्वीर के सामने थाली रख देते हो। अरे पागल, तस्वीर खाना नहीं खाती। वो अन्न तो सूख जाता है या चींटियां खा जाती हैं, और उधर तुम्हारे माता पिता की आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है। अगर तुम सच में उनका पेट भरना चाहते हो तो दान करो। तुम्हारे माता पिता के नाम पर किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी गाय को रोटी खिलाओ, किसी कुत्ते या कौवे को अन्न दो। जब कोई जीवित प्राणी तुम्हारे दिए हुए भोजन को खाकर तृप्त होता है और उसके अंदर से जो दुआ निकलती है, वो दुआ सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचती है। वही उनका असली भोजन है। तस्वीर पर फूल चढ़ाने से उन्हें खुशी नहीं मिलती, किसी गरीब के आंसू पोंछने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। पांचवा नियम, विसर्जन और अंतिम नियम। श्याम, जो सबसे कठिन है पर सबसे जरूरी है, उन्हें मुक्त करो। पक्षी को अगर मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो उसका दम घुट जाएगा। अगर उससे प्यार करते हो तो हथेली खोल दो,
ताकि वो आकाश में उड़ सके। अपने माता पिता की आत्मा को अपने आंसुओं से गीला मत करो। तुम जितना रोते हो उन्हें उतना ही भारीपन लगता है। वो ऊपर नहीं उठ पाते। हंसते हंसते उन्हें विदा करो। उनसे कहो, आप जाइए अपनी नई यात्रा पर। हम यहाँ ठीक हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे ताकि आपका नाम रोशन हो। जब तक तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे वो प्रेत बने रहेंगे। जिस दिन तुम उन्हें छोड़ दोगे वो पितृदेव बन जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। भगवान के ये वचन सुनकर श्याम के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके पापों का बोझ उतर गया है। उसने जमीन पर सिर रखकर कहा, हे गोविंद, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अज्ञानी था, मैं पापी था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्यार बांधना नहीं, मुक्त करना है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ श्याम, अभी जाओ, देर मत करो। तुम्हारे माता पिता दरवाजे पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज ही उन्हें सही स्थान दो और उन्हें मुक्त करो। और देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश, वो मोर मुकुटधारी स्वरूप वहां से अंतर्ध्यान हो गया। वहां रह गया तो बस यमुना का बहता पानी और एक नया श्याम, जिसके मन में अब कोई सवाल नहीं था। श्याम वहां से उठा। उसने अपने आंसू पोंछे। अब उसके चेहरे पर दुख नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। वो हवा की गति से अपने घर की ओर दौड़ा। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। रात का तीसरा पहर, सुबह के 3 बजे का समय चल रहा था। उसने जोर से दरवाजा खोला। उसकी पत्नी सीमा, जो बेचारी डर के मारे कोने में दुबकी बैठी थी, वो घबरा गई। उसने सोचा आज फिर वही ड्राम होगा, लेकिन श्याम ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। श्याम ने कहा, सीमा उठो, आज सब ठीक होने वाला है। आज हमारे घर से वो काला साया हमेशा के लिए जाने वाला है। मुझे मेरे गोविंद मिल गए, मुझे रास्ता मिल गया। श्याम सीधा मंदिर की ओर गया। वही मंदिर जहां उसने अपनी जिद में माता पिता की तस्वीरें रखी थी। लेकिन आज उसने घंटी नहीं बजाई, आज उसने आरती नहीं गाई। वो हाथ जोड़कर उन तस्वीरों के सामने खड़ा हो गया। उसने मन ही मन कहा, हे पिताजी, हे माताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने मोह में आपको बहुत कष्ट दिया। मैंने अनजाने में आपको भगवान की जगह बिठाकर आग में झोंक दिया। लेकिन आज मैं आपको मुक्त करता हूँ। आज मैं आपको आपका सही स्थान देता हूँ। श्याम ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कांपते हाथों से उन भारी तस्वीरों को भगवान के सिंहासन से नीचे उतारा। उसने घर के बाहर वाले कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार को साफ किया। वहां गंगा जल छिड़का और फिर पूरे विधि विधान से उन तस्वीरों को वहां लगा दिया। उनका मुख उत्तर की ओर था। उसने वहां कोई दिया नहीं जलाया, कोई अगरबत्ती नहीं सुलगाई। बस हाथ जोड़कर मौन खड़ा रहा और कहा, अब आप शांत हो जाइए, अब आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़िए। जैसे ही उसने ऐसा किया, नारद, मानो कोई चमत्कार हो गया। उसी पल घर के अंदर जो भारीपन था, जो एक अजीब सी घुटन थी, वो ऐसे गायब हो गई जैसे तेज हवा धुएं को उड़ा ले जाती है। घर की हवा हल्की हो गई। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ श्याम उठा। आज उसने मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा की। उसने बाल गोपाल को नहलाया, तुलसी चढ़ाई और घंटी बजाई। देवताओं ने उस घर में फिर से प्रवेश कर लिया था। फिर श्याम ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, सीमा, आज खीर पूड़ी बनाओ। आज हम वो करेंगे जिससे पिताजी की आत्मा को असली शांति मिलेगी। श्याम ने वो खाना लिया और सीधा गौशाला गया। उसने अपने हाथों से गाय को पहली रोटी खिलाई और कहा, यह मेरे पिता रामदीन के लिए है। फिर उसने गांव के गरीबों को भोजन कराया। नारद, जब उन भूखे गरीबों ने खाना खाकर डकार ली और कहा, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारे माता पिता को स्वर्ग दे, तो वो दुआ सीधे बैकुंठ तक उन अतृप्त आत्माओं तक पहुंच गई। उस दिन श्याम ने महसूस किया कि तस्वीर पर फूल चढ़ाने से जो खुशी नहीं मिली थी, वो आज किसी का पेट भरने से मिल रही थी। उसी रात श्याम और सीमा गहरी नींद में सोए। महीनों बाद उन्हें चैन की नींद आई और उस रात श्याम को फिर एक सपना आया। लेकिन इस बार न तो अंधेरा कुआं था, न फटे कपड़े थे, न रोने की आवाजें थी। श्याम ने देखा
कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वहाँ दिव्य रोशनी फैली हुई है। उसके माता पिता एक बहुत ही सुंदर चमकते हुए विमान में बैठे हैं। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हैं और उनके चेहरों पर ऐसी शांति है जैसे कोई तपस्वी हो। पिताजी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, बेटा श्याम, हम बहुत खुश हैं। आज हमें मुक्ति मिल गई। तेरी उस एक गलती ने हमें रोक रखा था, लेकिन तेरे आज के कर्म ने हमें आजाद कर दिया। अब हम भगवान के धाम जा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। और देखते ही देखते वो विमान बादलों में ओझल हो गया। श्याम की आंख खुली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बाहर चिड़िया चहचहा रही थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी सीमा, जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आज वो रसोई में गुनगुना रही थी। घर का व्यापार फिर से चल पड़ा। बीमारी गायब हो गई। श्याम समझ गया कि जब हम मोह छोड़ते हैं तभी मुक्ति मिलता है। कथा समाप्त करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी की ओर देखा। हे नारद, यही है सत्य, यही है धर्म। मृत्यु के बाद आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना चाहिए। मंदिर भगवान का है, दक्षिण दिशा पितरों की है, पूजा भगवान की है, सेवा गरीबों की है। जो इंसान इस भेद को समझ लेता है, उसके घर में कभी पितृ दोष नहीं होता। वहां सदैव लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। नारद जी गदगद हो गए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और जोर जोर से नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी और समस्त संसार की आंखें खोल दी। मैं अभी पृथ्वी पर जाकर इस ज्ञान का प्रचार करूंगा ताकि कोई और श्याम जैसी गलती ना करे। प्यारे भक्तों, यह थी वो महान कथा जो हमें जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो श्याम ने की थी। अगर आपके घर के मंदिर में भगवान के साथ आपके पूर्वजों की तस्वीरें रखी हैं तो डरिए मत। आज ही अभी उठिए, उनसे माफी मांगिए और उन्हें वहां से हटाकर घर की दक्षिण दिशा में या किसी अलग साफ स्थान पर सम्मान से विराजमान कीजिए। याद रखिए, माता पिता की सच्ची सेवा तस्वीर पूजना नहीं है, उनकी सच्ची सेवा है उनके सिखाए अच्छे रास्तों पर चलना और उनके नाम से दान पुण्य करना। जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो समझिए आपके माता पिता ने ही भोजन कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री हरि और प्रभु श्री राम की यह दिव्य कथा आपके जीवन के सारे अंधेरे मिटा देगी। आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है, तो इस पुण्य को अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए, किसी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाए। यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। ऐसी ही दुर्लभ, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। जाने से पहले अपने माता पिता के सम्मान में और प्रभु की भक्ति में कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार से लिखिए, जय श्री राम या जय पितृदेव। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सदैव सुखी रहें, निरोगी रहें। मिलते हैं फिर